अगर आपके घर में बेटी है और आप उसकी पढ़ाई की चिंता में हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाखों रुपए की मदद कराने में सक्षम है। तो वीडियो जो है अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसमें बताने वाला भारत की बेटियों के लिए टॉप 5 स्कॉलरशिप योजनाएं, जिसमें सरकार और प्राइवेट संस्थाएं 10,000 रुपए से 1 लाख तक की मदद करती हैं स्कॉलरशिप के रूप में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी जो स्कॉलरशिप होगी बहुत कम लोग उसको जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट और पीसफुल इन्वेस्टिंग के बारे में। तो आइए जो हम स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में जानते हैं। बेटियों के लिए योजनाएं जो हैं। पहली कौन सी स्कॉलरशिप योजना? इंदिरा गांधी एकल बालिका छात्रवृत्ति। ये जान गए होंगे, सिंगल गर्ल चाइल्ड जिसके पास होगा उसी के लिए अवेलेबल है। तो इसकी पात्रता हम पहले जान लेते हैं। पात्रता में आते हैं तो छात्रा अपने माता पिता की इकलौती संतान का मतलब जान गए होंगे कि एक माता पिता उनके केवल एक संतान है, संतान के नाम पे बेटी है, बेटा नहीं है, तो वो पात्र है। अगर मान लीजिए पहली बार में जुड़वा संतानें हो गए तो दोनों जो है पात्र रहेंगे इस योजना के लिए। दूसरी इसकी क्वालिफिकेशन है, तीसरा उम्र 30 वर्ष से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। इसके योजना के लिए अधिकतम उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। इसके अलावा फुल टाइम पीजी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। फुल टाइम, ये नहीं कि पार्ट टाइम, दूरस्थ, ऐसे कोर्सों के लिए नहीं, केवल रेगुलर जो पढ़ रहे हैं फुल टाइम उन्हीं के लिए है। इसके पहले मैं थोड़ा सा इसका परिचय भी बता दूं कि यह योजना यूजीसी की एक योजना है जो परिवार की इकलौती बेटी के लिए उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में नियमित रेगुलर रूप से पढ़ने वाली छात्राओं के लिए है। ये इसका परिचय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो है इसको प्रमोट किया जाता है। अब आ जाते हैं छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी? तो 36,200 रुपया प्रतिवर्ष, यानी दोनों साल का मिला लेंगे तो 72,400 रुपया। 36,200 रुपया प्रथम वर्ष मिलेगा, द्वितीय वर्ष में फिर 36,200, तो दोनों साल का मिला के कितना हो जाएगा? 72,400 रुपया। दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगेंगे? विश्वविद्यालय या संस्थान का प्रवेश प्रमाण पत्र जब एडमिशन लेते हैं तो एक प्रमाण पत्र मिलता है, तो वो लगेगा। दूसरा है 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा। इसके अलावा एफिडेविट लगेगा सिंगल, जिसमें एफिडेविट का मतलब क्या है? ये तहसील से या जिले से बनवा सकते हैं, जिसमें लिखा रहेगा, घोषणा की जाती, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अपने माता पिता विवाह की फला नाम में ऐसे बनता है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ या इकलौती संतान हूँ बेटी के रूप में, तो एफिडेविट लगता है। अब आइए जो है हम देखते हैं अपनी दूसरी योजना कौन है? सीबीएसई उड़ान योजना। एक ऐसी योजना है, या देखिए भारत सरकार की और या शिक्षा मंत्रालय का है। तो ये एक पहल है जो मेधावी और वंचित छात्राओं को 11वीं 11th और 12th कक्षा में विज्ञान और गणित में निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग और स्टडी मटेरियल और वर्चुअल क्लासेज प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंजीनियरिंग जो प्रवेश परीक्षाएं, मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं जैसे IIT-JEE हो गया, नीट हो गया, इसमें क्या किया जाता है? लड़कियों को इसमें तैयार किया जाता है ताकि वह देश के प्रतिष्ठित तकनीकी कॉलेजों में दाखिला ले सकें। इसके लिए योजना चलाई जाती है। इसकी पात्रता क्या है? तो पात्रता इसमें है कक्षा 10 में 70% अंक प्राप्त किए हो, वहीं विज्ञान और गणित में दोनों मिला के जो है 80% अंक लाना जो है आवश्यक है। तो ये इसके लिए क्या है? पात्रता हो आवेदन। ये तीसरी योजना देखते हैं स्कॉलरशिप की। तो तीसरी क्या है? प्रगति स्कॉलरशिप AICTE संस्था में अध्ययनरत लोगों के लिए या छात्राओं के लिए योजना चलाई जाती है। अब इसमें देखते हैं क्या प्रगति छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले महिला उम्मीदवारों को AICTE जो ये संस्था है AICTE, इस संस्था से मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान में अध्ययनरत होना क्या है? अनिवार्य है। अब इसकी पात्रता क्या है? आवेदक को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में राज्य अथवा केंद्र सरकार की केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा के माध्यम से AICTE अनुमोदित कॉलेज या संस्थान के तकनीकी डिप्लोमा डिग्री कार्यक्रम के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में प्रवेश होना क्या है? कंपलसरी है। एक परिवार में 2 महिला छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। ऐसा नहीं कि 5-6 लोग हैं तो पात्र हो जाएंगे,
केवल 2 महिला उम्मीदवार क्या है इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके लिए जो परिवार की वार्षिक आय है एक फाइनेंशियल ईयर में वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि आवेदक जो कैंडिडेट है एप्लीकेंट है वो विवाहित हैं तो उनके माता पिता सास ससुर की जिसकी भी आय इससे ज्यादा होगी उसी का इसमें जो है गणना किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज क्या लगता है, तो कक्षा 10 का इसमें अंक पत्र लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा, हालांकि अब तो एक में ही आने लगा, तो अंक पत्र हो गया। 12 का जो क्लास 12th का है उसका मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, आवेदक का पासपोर्ट आकार की फोटो, उसका सिग्नेचर, तहसीलदार या उच्चतर जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जो पूर्व वित्तीय वर्ष आवेदन के पूर्व वित्तीय वर्ष का जो एक इनकम सर्टिफिकेट है वो लगेगा। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए प्रथम वर्ष की डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती प्राधिकरण द्वारा जारी होता है उसका प्रवेश पत्र लग सकता है। इसके अलावा जो चालू शैक्षणिक वर्ष रहता है तो उसमें जो फीस आप जमा करते हैं, ट्यूशन फीस जमा करते हैं, तो उसकी रसीद रहनी चाहिए। इसके अलावा पैसा जहां जाएगा आपके खाते में लिंक आधारित अकाउंट होना चाहिए, यानी उसका साक्ष्य के रूप में पासबुक होना चाहिए जो आवेदक के नाम से हो, IFSC कोड वगैरह सब उसमें स्पष्ट जो है दिखाई देता रहे जारी होगा। या उसका जो एक प्रवेश का प्रमाण पत्र होता है वो रहेगा। अगर आप OBC या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो संबंधित कास्ट का एक कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा। AICTE प्रगति छात्रवृत्ति के तहत महिला जो उम्मीदवार होते हैं या स्टूडेंट का लें कुल 5000 उनको छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। प्रगति छात्रवृत्ति के चयनित छात्रों को कॉलेज शुल्क, पुस्तकें खरीदने के लिए या कुछ उपकरण जैसे लैपटॉप है या सॉफ्टवेयर कोई लेना है या डेस्कटॉप खरीदने के लिए भुगतान के लिए एक मुफ्त राशि के रूप में प्रत्येक वर्ष के लिए 50,000 रुपया जो है इसमें प्रदान किया जाता है। कितना? 50 वर्ष। ये स्टेशनरी उपकरण, आज के स्टेशनरी में तो लैपटॉप ये भी आ जाएगा, तो ये सब खरीदने के लिए 50,000 एक मुफ्त की राशि जो है दी जाती है। अब हम जो है चौथी स्कॉलरशिप योजना देखते हैं जिसका नाम क्या है, LIC की गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। अब कई लोग सोचेंगे तो सबके लिए, छात्रों के लिए भी है, बालक बालिका यानी सबके लिए है। हाँ है, लेकिन ये देखिए योजना जो LIC की है ये कई कैटेगरी में बटी है। तो LIC को जो कह सकते हैं कि गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप है, कई चरणों में या कई स्टेप में जो है डिवाइडेशन इसका किया गया है। इसके लिए जो प्रथम ग्रुप होता है वो सभी के लिए, बालक बालिका सभी के लिए है। तो इसमें लेकिन जो है एक स्पेशल कैटेगरी है। जब हम जाएंगे स्कॉलरशिप आता है फॉर्म, उसको स्क्रॉल करते करते नीचे जाएंगे तो एक आता है विशेष रूप में लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए योजना आ जाती है। तो इसमें जो बालिका के लिए योजना आती है इस योजना में, उसमें बालिका को 10वीं जो है क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो इसका क्वालिफिकेशन 10वीं पास होता है। 10वीं जब पास कर लेगी बालिका तो इस योजना के लिए क्या हो जाएगी, एलिजिबल हो जाएगी। तो अब इसके बाद या तो 12वीं 11वीं में एडमिशन कराएगी, कहने का मतलब या तो 12th करेगी या तो जो है ITI करेगी वो, या तो पॉलिटेक्निक कोई भी डिप्लोमा करेगी, तो उसके लिए जो है स्कॉलरशिप इसमें दिया जाता है। कितना? 15,000 रुपए। देखिए कई स्टेप में मैंने बताया, इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी, बालकों के लिए भी दिया जाता है, लेकिन मैं बालिका के बारे में केवल बता रहा हूँ जो विशेष रूप से है। 15,000 दिया जाएगा। वो भी कितने में दिया जाएगा? 7,500 के रूप में 6 महीने में दिया जाता है। 2 साल दिया जाएगा। कुल कितने, जो 15,000 मिलेगा 2 साल दिया जाएगा, तो मतलब कुल इसमें जो है आपको 30,000 रुपया मिलेगा बालिकाओं की एजुकेशन के लिए। तो हमारी जो है LIC की गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप हो गई, जिसके तहत 15,000 एक साल में और जो है 2 साल में 30,000 रुपए जो है पढ़ने के लिए बालिकाओं को देती है। आइए जो है हम अब लास्ट छात्रवृत्ति देखते हैं कौन सी योजना है। तो क्या, बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति। बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना अब हम जो है देखते हैं। देखिए यह जो छात्रवृत्ति योजना है केवल भारत में अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करने वाले कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, जिसमें जो है मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी हैं। इन्हीं के लिए जो है योजना, इन्हीं समुदाय से संबंध रखने वाले, कुल मिला के माइनॉरिटी से संबंध रखने वाले छात्राओं के लिए योजना है। पात्रता इसमें क्या है, अभी जैसे मैंने बताया कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों, जैसे मुस्लिम बताया, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी इसके लिए पात्र हैं। वह भी कक्षा 9th से 12वीं में अध्ययनरत हो,
और पिछले कक्षा में कम से कम 50% अंक उन्होंने प्राप्त किया हो तथा परिवार की आय वार्षिक जो है 2 लाख रुपए तक की इसमें होनी चाहिए। इसमें क्या है, अगर 9-10 में हैं, जैसे 9 से 10 में हैं, तो आपको जो है इसमें 5,000 वार्षिक मिलेगा प्रत्येक ईयर, पर ईयर आपको मिलेगा। अगर आप मान लीजिए 11-12 में हैं तो इसमें जो है 6,000 जो है पर ईयर मिलेगा। तो 2 कैटेगरी में इसमें जो है योजनाएं हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि आवेदन जो है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जो है इसमें करना पड़ता है। दस्तावेज में तो सब वही दस्तावेज लगभग लगते हैं, आपका आधार कार्ड हो, आय प्रमाण पत्र हो। हाँ, इसमें थोड़ा चूंकि माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए तो जो माइनॉरिटी का जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होता है वो भी रहना चाहिए, और पिछले साल की मार्कशीट हो गई, बैंक पासबुक हो गया, स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म, यही सब लगेगा। तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहां तक अगर आपने वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, पैसों की कमी कभी भी टैलेंट की दुश्मन नहीं बननी चाहिए। हमारा सामाजिक एक उत्तरदायित्व होता है। अगर आपके घर में या रिश्तेदार में या आसपास में कहीं कोई भी बेटी है और अपने जीवन में पढ़कर जीवन में आगे जाना चाहती है, तो यह वीडियो उसके लिए जरूर शेयर करें। देखिए क्या है कि जैसे गरीब वर्ग है या मध्यम वर्ग है, उसके पास करोड़ों रुपए है नहीं कि कोई बढ़िया शोरूम खोल लेगा। शिक्षा ही है कि वो जो है आगे बढ़ सकता है। तो अगर किसी को जरूरत है ऐसे वीडियो की, ऐसी बातों की, तो उस तक जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पहुंचाने की। मेरा यही वीडियो नहीं, और जो संबंधित हो वो भी वीडियो जो है ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाइए। तो कमेंट में लिखें, बेटी पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जैसे ही ऐसे ही काम की जो सरकारी योजनाएं, फाइनेंशियल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।